दोस्तों नमस्कार। कल ही एक वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि वक्फ संशोधन बिल के ऊपर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जो बीजेपी को साथ दे रहे हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो चीज़ आज से ही दिखनी शुरू हो गई और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार से हो चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के अंदर जैसे ही जेडीयू ने ललन सिंह ने संसद के अंदर इस बिल का समर्थन किया और उसके पक्ष में जोरदार तरीके से अपनी बातें रखी, इसका तुरंत रिएक्शन हुआ जेडीयू के अंदर। और जेडीयू के दो बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता, पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं और एक ने तो बाकायदे इस्तीफा भी दे दिया है। मैं उस चीज़ को आपके समक्ष रखूँगा। जो मोहम्मद कासिम अंसारी हैं, जो कि जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इन सभी चीज़ों को देख करके और अपना इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी को, नीतीश कुमार को। और इसके साथ ही बाकायदे उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है नीतीश कुमार के नाम पे और उस चिट्ठी को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया है, ट्विटर के ऊपर शेयर भी कर दिया है। इस चिट्ठी के अंदर जो बातें कही हैं मोहम्मद कासिम अंसारी जी ने, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को अब इस चिट्ठी के अंदर उन्होंने रखा है। बहुत बड़ी चिट्ठी नहीं है, थोड़ी सी है और मैं उसको पढ़ करके ज़रूर आपको सुनाना चाहता हूँ। इस चिट्ठी में वो नीतीश कुमार को ये चिट्ठी लिखे हैं और इसमें वो कह रहे हैं कि महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जदयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपने वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफ़ी मर्माहत हैं। आगे क्या लिख रहे हैं? वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है, हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह बिल संविधान के कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही साथ यह बिल पसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास न तो आपको है और न ही आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी के कई वर्ष मैंने इस पार्टी को दिया है, अतः मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूं। धन्यवाद। इस तरीके से ये चिट्ठी लिखते हुए जो मोहम्मद कासिम अंसारी हैं, उन्होंने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से और तमाम पदों से अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया। इसके अलावा एक और हैं जो कि जेडीयू के महासचिव हैं और इनका नाम मौलाना गुलाम रसूल बलियावी है। और इन्होंने जो है नीतीश कुमार के यह जो रुख है वक्फ बिल पर, जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, इसके ऊपर इन्होंने गहरा आपत्ति दर्ज कराया है और साथ ही साथ इसके अगेंस्ट इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जो लोग खुद को सेकुलर बता रहे थे या सेकुलर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब चीज़ों पर से पर्दा उठ चुका है और हकीकत जो है वो हम सबके सामने, पूरे देश के सामने आ चुका है। ये जो वक्फ संशोधन बिल है, जिसको कि लोकसभा में पास करा लिया गया है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो आंकड़ा है पास कराने का, ये 288 का है, यानी कि इस बिल के पक्ष में 288 मत पड़े हैं और इसके विरोध में 232 पड़े हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर। और जो पक्ष में जो लोग हैं, जो एनडीए के बैसाखी हैं, उसमें 4 लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपको पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी है, जिनके कि 12 एमपीज़ हैं। दूसरे जो हैं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जिसके कि 16 हैं। और चिराग पासवान हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान जी, इनके भी 5 सांसद हैं। और फिर आरएलडी के 2 हैं। सोचिए कि ये 12, 16, 5 और 2 अगर ये इनके पक्ष में नहीं जाते, बीजेपी के साथ नहीं जाते, तो नरेंद्र मोदी इस बिल को कभी लोकसभा के अंदर पास नहीं करा पाते हैं। आज के समय में ये जो 4 लोग हैं
जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, ये एक तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर मुसलमानों के लिए विलेन बन चुके हैं और इनको इस चीज़ का खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से जेडीयू के अंदर बगावत हो रही है, उसी तरीके से चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे कि अब एक भी मुसलमान इनमें से किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेगा। अगले कुछ महीनों में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, 17-18% के करीब मुस्लिम आबादी है और इसमें से काफ़ी जो लोग हैं वो जेडीयू को वोट देते थे। कारण था कि नीतीश कुमार की जो राजनीति थी वो एक तरीके से सेकुलर राजनीति मानी जाती थी, वो बीजेपी की तरह सांप्रदायिक राजनीति नहीं मानी जाती थी, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति नहीं मानी जाती थी। तो नीतीश कुमार यद्यपि बीजेपी के साथ रहते थे, एनडीए में रहते थे, फिर भी नीतीश कुमार की जो अपनी जो निजी छवि थी, सेकुलर वाली छवि, उसके वजह से काफ़ी मुसलमान नीतीश कुमार को वोट करते थे। लेकिन ये जो हरकत किया है नीतीश कुमार ने, इस बिल को अपना समर्थन दे दिया है और जिस जोरदार तरीके से आप लोकसभा के अंदर ललन सिंह का वो भाषण देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि वो अमित शाह ही बोल रहे हैं या वो नरेंद्र मोदी ही बोल रहे हैं। इतना एग्रेशन था उनके भाषण में। तो उसको देख करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफ़ी मर्माहत हुई है, काफ़ी आहत हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार के अंदर जब चुनाव होगा तो मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम, एक सिंगल मुस्लिम भी नीतीश कुमार को वोट इस बार करने वाला है। और कल तक जो चिराग पासवान ये बोल रहे थे कि कौन कहाँ नमाज पढ़ता है और मीट की दुकानें बंद रहेगी नवरात्रि में कि खुली रहेगी, ये सब फालतू की बातें हैं। ये चीज़ें बोल करके वो मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे और मुसलमानों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं सेकुलर हूँ। आज जब उनकी पार्टी ने इस बिल को समर्थन दे दिया है तो ये भी मुसलमानों के सामने नंगा हो चुके हैं और इनके पार्टी को भी जो थोड़ा बहुत वोट मिल जाता था, कुछ चंद, अब नहीं मिलने वाला है। एक कहावत कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हालत हो गया है नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का और चिराग पासवान का और जयंत चौधरी का। इनकी राजनीति सांप्रदायिक राजनीति नहीं रही है। सांप्रदायिक राजनीति तो बीजेपी की रही है। बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लेकिन उसके हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ये लोग जा कर के बैठ गए और अपना ही नुकसान कर बैठे। हम जानते हैं इस बात को कि ये डर है, ये मजबूरी है। शौक से न तो चंद्रबाबू नायडू गए हैं, नीतीश कुमार गए हैं और नहीं एलजेपी गई है और नहीं आरएलडी गई है। ये सब लोग डर के वजह से नरेंद्र मोदी का साथ दिए हैं इस बिल के ऊपर। लेकिन ये जो डर इन्होंने दिखाया है, इस डर का बहुत बड़ा खामियाजा इनको अपनी राजनीति में देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा भुगतान इनको करना पड़ेगा। अभी तो जेडीयू से इसकी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाइए कि चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या होता है और चिराग पासवान के साथ क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमसे जुड़ जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।